गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को राजस्थान की वार्षिक वर्षा के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, वर्षा ऋतु के राजस्थान का जिक्र आते ही आता है कि राजस्थान में तो वर्षा होती ही नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है बेटा। विभिन्नताएं बहुत हैं। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्याप्त वर्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू ये सारे क्षेत्र आते हैं, है ना, कोटा, बूंदी ये। जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसलमेर के जहाँ 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगी कि राजस्थान में जो 90% बारिश है वो मानसूनी वर्षा द्वारा ही होती है और ये मई जून के महीनों में मेनली, जैसे मई जून में तकता है राजस्थान, और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ की अधिकांश 90% बारिश हो जाती है। इस समय यहाँ कम वायुदाब का केंद्र बनता है और इन क्षेत्रों में वायुदाब 996 मिलीबार तक रहता है। इस समय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में भी यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बना रहता है और यहाँ पर जलीय प्रभाव के कारण तापमान कम होता है समुद्री भागों में और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर तापमान बहुत ऊंचा होता है, वायुदाब निम्न होता है, इसलिए ये गर्म हवाएं इसे अट्रैक्ट करती हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं भी राजस्थान में प्रवेश करती हैं और उनमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है, किंतु अगर अरब सागर की ओर से आने वाली हवाओं में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। अब आता है कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें वर्षा कम होने के कारण यहाँ मानसूनी पवनों का अवरोध, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो इन मानसूनी पवनों के समानांतर ही स्थित है। यदि इसकी डायरेक्शन आड़ी होती तो सच में ये यहाँ राजस्थान में मरुस्थल की उपस्थिति नहीं हो पाती, किंतु ये इन पवनों की दिशा के समानांतर खड़ा है और ये इन मानसूनी पवनों को एज ए बैरियर, एज ए अवरोधक काम नहीं कर पाता और मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए सीधा निकल जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है वो इन मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाता और ये बिना वर्षा किए ही सीधे निकल जाती हैं। अब आता है ये देखिए, इस राज्य में जो गर्म वर्षा की ऋतु है इसमें हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 70% तक रहती है। सापेक्षिक आर्द्रता के इस प्रतिशत द्वारा भी वर्षा होने की संभावनाएं रहती हैं। यदि मार्ग में कम से कम 920 मीटर तक हवाओं को ऊंचा उठा लेने वाला वनस्पति आवरण से युक्त पर्वतीय क्षेत्र हो, राज्य में यह कार्य अरावली पर्वतमाला करती है, लेकिन राज्य के दक्षिणी भागों में, मध्यवर्ती व उत्तर पूर्वी भाग में अरावली की ऊंचाई कम है। तो इस वजह से अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे जैसलमेर की ओर बढ़ते जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। अरब सागरीय मानसून जो पवनें होती हैं वो दक्षिणी जिलों में, दक्षिणी जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इनमें तो पर्याप्त वर्षा करती हैं। तत्पश्चात ये अरावली पर्वतमालाओं के समानांतर होने के कारण अवरोध का कार्य नहीं कर पाती और आर्द्रता युक्त ये हवाएं इस पर्वतमाला के समानांतर बहुत ही कम वर्षा करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा न होने का क्या कारण है? यहाँ मानसून पवनों को अवरोधित करने के लिए कोई पर्वतीय भाग मौजूद नहीं है, जिससे क्या होता है कि ये अरावली की पहाड़ियाँ ये भी प्राय उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले होने के कारण इन मानसूनी पवनों को रोकने में असमर्थ हैं, जिसके कारण राजस्थान की ओर से आने वाली मानसून पवनें हैं वो अपेक्षाकृत उथली एवं स्थिर प्रति चक्रवाती हवा द्वारा अध्यारोपित हो जाती है। अब आता है कि बलूचिस्तान से जो आने वाली गर्म और शुष्क जो लू वाली वायु राशियाँ हैं वो निम्न वायुदाब द्वारा खींच ली जाती हैं। ये वायु राशियाँ मानसूनी वायु को ऊंचाई को प्रभावित करती हैं तथा उनकी आर्द्रता को अवशोषित कर लेती हैं। ये स्थितियाँ कच्छ एवं पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में
बन जाती हैं, जो कि यहाँ की वर्षा लाने के लिए प्रतिकूल दशा उत्पन्न करती हैं। तो वर्षा के वितरण को यदि हम देखें तो देखिए बेटा, जून से सितंबर तक यहाँ सारी की सारी वर्षा होती है, लगभग 90%। राज्य में कुल वर्षा की 34% वर्षा जुलाई माह में, 33% अगस्त में होती है और वार्षिक वर्षा 53 सेंटीमीटर, यहाँ टोटल 53 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। राज्य में वर्षा का समय और मात्रा को अनिश्चित है, और ये देखिए बहुत ही अनिश्चित है। अरावली के पश्चिमी ढालों में पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है, और पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा यानी कि 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम, ये देखिए जैसलमेर में इधर बहुत ही कम होती है। 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा गंगानगर में, ये देखो ये गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर में होती है, और 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है नागौर में, झुंझुनू, चूरू, जालोर, इनमें 40 से 50 है सीकर में, पाली में, झुंझुनू में। और 3-4 वर्षों में अरब सागर से उठने वाले तूफानों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जेट स्ट्रीम के प्रभाव से में कमी आने से मानसून जो वर्षा है ये यहाँ पर आने से मानसून ट्रफ का सुनिश्चित विस्तार जोधपुर गंगानगर से उत्तर पूर्व में हिमालय की तलहटी में उत्तरी बंगाल तक हो गया है। उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में 13-14 किलोमीटर पर तिब्बत के पठार से उत्पन्न जो जेट प्रवाह है वो नीचे उतरकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलकर गति प्रदान करने से राज्य के पिछले के पश्चिमी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस एरिया में, पश्चिमी भाग में सामान्य से कम अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण ही यहाँ पिछले कुछ सालों में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। अरावली के पूर्व में स्थित जिलों में वर्षा कंपैरेटिवली अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर होती है, सबसे कम 10 सेंटीमीटर जैसलमेर में होती है। प्रादेशिक दृष्टि से हम देखें तो अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है, जबकि 50 सेंटीमीटर से कम है, जबकि इसके पूर्वी भागों में वर्षा का औसत 50 से 70 सेंटीमीटर है। मैदानी भागों में हम देखें तो राज्य के वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक औसत है वो दक्षिणी अरावली में है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो सिरोही जिले में माउंट आबू है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से शुष्क मौसम के दौर का होना है यहाँ पर, और मानसून काल में राज्य 1 या 2 हफ्तों में लंबे शुष्क टाइम इस पे मिल जाता है, अर्थात गैप ज़्यादा आता है। वर्षा लाने में तूफानों और उष्णकटिबंधीय अवदाबों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कमी आ जाने के कारण यहाँ वर्षा रुक जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो वर्षा है वो पश्चिम की ओर निरंतर कम होती जाती है और पूर्व की ओर कंपैरेटिवली बढ़ी हुई है। दक्षिण पूर्व में वर्षा माउंट आबू, झालावाड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर कंपैरेटिवली वर्षा ठीक होती है ना। और जैसे जैसे हम जाते हैं इस मैदानी भाग से और पश्चिम की ओर जाते जाते हैं वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती जाती है। पिछले कुछ दिनों वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ पर जेट स्ट्रीम की हवाएं, कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण मरुस्थलीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है। थैंक यू बेटा।